देखो, आप पार्टी नंबर 1 तो पार्लियामेंट में तो लोकसभा में है ही नहीं, देश ने नकार दिया आप पार्टी को जी। और जहां तक कांग्रेस आज विरोध कर रही थी, तो कांग्रेस को पीछे जाना चाहिए अपने गिरेबान में। 1991 के अंदर जब एनसीटी एक्ट बना था, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली बनाई गई थी, 239A क्लॉज के तहत ये प्रोविजन कांग्रेस ने ही डाला था, क्योंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, इसके निर्णय कोई भी होंगे तो सेंटर के अंदर होगी। एम्बेसीज भी हैं, यहाँ पर विदेशी डेलीगेट्स भी रहते हैं, या सभी राज्यों के हाउसेस भी हैं, तो इसलिए होम मिनिस्ट्री के अंडर रखी गई थी। और एमसीडी को एक करने का भी जो कुचक्र रचा गया था, कांग्रेस ही ने रचा था शीला जी के टाइम में। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी 2007 में, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती थी कोई और शीला जी के सामने बड़ा नेता खड़ा हो जाए मेयर बनकर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बनके, उससे बेवकूफ के डिवीजन करके 3 कर दिए गए। लेकिन कांग्रेस ने दिल्ली वासियों की समस्या नहीं देखी। पूर्वी दिल्ली में कहां से रेवेन्यू आएगा, नॉर्थ दिल्ली में कहां से रेवेन्यू आएगा, उसका डेवलपमेंट का पैसा कहां से आएगा। रेवेन्यू रिसोर्सेज है वो साउथ दिल्ली के अंदर है केवल। नॉर्थ दिल्ली में, पूर्वी दिल्ली में, साउथ में भी एम्प्लॉय की सैलरी नहीं मिलती है, एम्प्लॉय की ओल्ड एज पेंशन के लोगों की उनकी पेंशन नहीं मिल रही है, रिटायरमेंट लोगों की बेचारों की रिटायरमेंट पेंशन नहीं मिल रही है। तो इसीलिए उन लोगों की चिंता करते हुए, दिल्ली के विकास को लेते हुए गृह मंत्री जी ने निर्णय लिया है कि उनको एक किया जाए, खर्चे कम होंगे और खर्चे कम होने का रिसोर्सेज बढ़ेंगे साउथ दिल्ली के, उसी से एमसीडी को चलाया जाएगा। ये 2.5 करोड़ लोगों की तरफ से स्वागत योग्य निर्णय है देश के गृह मंत्री जी का। लेकिन आप पार्टी खासतौर पर अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं कि बीजेपी को हारने का डर है, इसलिए एमसीडी इलेक्शन को टालने के लिए आपने कदम उठाया। देखो, अरविंद केजरीवाल के पुराने बयानों पे जाओ, वो लड़ने गए थे, आपको याद होगा, काशी मोदी जी के सामने हार कर आए थे 14 में। 15 में दिल्ली में गिड़गिड़ाकर बोले मुझसे चूक हो गई, गलती होगी, केजरीवाल के शब्द हैं, मुझसे चूक होगी, दिल्ली छोड़कर नहीं जाए, मुझसे गलती होगी, माफ कर दो। माफी मांगी केजरीवाल ने जी। केजरीवाल ने भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा उत्तरांचल में, उत्तर प्रदेश में, गोवा में। क्या हासिल हुआ केजरीवाल का? पंजाब में वो भाजपा को हरा के नहीं जीता है, पंजाब में अकाली कांग्रेस के शासन के खिलाफ उसको वहां पर वोट मिली है। हमारा कैडर वहां पर धीरे धीरे बढ़ रहा है, हम अलायंस में चुनाव लड़ा करते थे, तो केजरीवाल के एजेंडे को नहीं चलाना हमने कि केजरीवाल तो चाहता है मेरे एजेंडे को फॉलो करें। केजरीवाल को, मीडिया को एक सवाल भी करनी चाहिए कि भाजपा को तुमने कहां हराया, लोगों ने भाजपा को पसंद किया, तुम्हें नकारा है केजरीवाल जी पूरे देश ने जी। देखिए, ये विपक्ष वही है जिसने दिल्ली की बर्बादी की नींव रखी थी, क्योंकि जो विभाजन एमसीडी का किया, ये वही नीतियां अपनाई गई कि बांटो और काटो। तो ये बांटने काटने की जो राजनीति है वो एकीकरण की राजनीति की तरफ जाए, और जो दिल्ली की समस्याएं हैं उनका हल जो है वो निकले। असलियत में जो दिल्ली की समस्याएं हैं उनका हल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एकीकरण से होगा। और जो दिल्ली की उस समय की मुख्यमंत्री थी, वो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा थी, और आज वही नीतियां जो है केजरीवाल सरकार चला रही है। इंटरनल इनकी सेटिंग जो भी चली तब से लेकर अब तक वो दिल्ली के सामने है और बाकी जगह पे भी सामने है। दिल्ली के एकीकरण से दिल्ली को लाभ होगा, और हम लोगों का जन्म ही व्यवस्थाएं ठीक करने के लिए हुआ है। तो चाहे 370 हटाकर व्यवस्था ठीक करने का काम कश्मीर में किया हो, ऐसे ही दिल्ली में एकीकरण म्यूनिसिपैलिटी का करके व्यवस्थाओं को ठीक किया जाएगा, अव्यवस्थाओं को खत्म किया जाएगा। ये दिल्ली की जरूरत है। लेकिन मैम, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं ना, प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम लेकर के कहते हैं कि 56 इंच का सीना वाला दावा जो है वो झूठा निकला है। कश्मीर फाइल्स के बारे में कहते हैं कि बीजेपी के लोग विवेक अग्निहोत्री को कहें कि वो यूट्यूब पर रिलीज करें फिल्म को। ये तमाम चीजें वो कहते हैं कि अगर समय पर चुनाव हो जाए और बीजेपी जीत करके दिखा दे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अरे भैया, वो तो जो बच्चों की कस्में खाता है उसके संन्यास को तो रहने दो, उसको तो बहुत साल पहले संन्यास ले लेना चाहिए। आज अपना यूनिफाई करने का एमसीडी को बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, और अगले हफ्ते वो अपना चर्चा के लिए आया जाएगा। और उसमें दिल्ली में नगर निगम को जो अभी तक नुकसान हो रहा था 1 से 3 होने के बाद में, उसके ऊपर खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, 200 करोड़ रुपया का खर्चा उसमें बढ़ गया था, तो वो कम हो। और एक कॉरपोरेशन अमीर है, एक कॉरपोरेशन गरीब है, तो ये जो आपस का अपना वो था डिफरेंस था, वो भी खत्म होगा। तीनों कॉरपोरेशन एक होने के बाद में उसमें जो सारे कर्मचारी हैं उनको समय पर तनख्वाह मिलना, ज़्यादा विकास के कार्य होना, और ये बहुत सारा एक बड़ा रिफॉर्म है जो अभी भारत सरकार कर रही है। अगले हफ्ते चर्चा के लिए आएगा, और इससे दिल्ली को बहुत बड़ा फायदा होगा। सर, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार जो दिल्ली में है, वो आम आदमी पार्टी बाकायदा सुप्रीम कोर्ट भी गई और बार बार इस बात को पब्लिक डोमेन में प्रचारित इस बात को कर रही है कि बीजेपी डर गई है, इसलिए इस तरीके से चुनाव टालने की एक तरीका है। ये जो चर्चा है तीनों कॉरपोरेशन को एक करने का, ये आज से नहीं चल रहा, ये पिछले कई वर्षों से चल रहा था। और आज से पहले कई पार्टियों की
चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, कईयों के सुझाव थे चर्चा में कि ये एक होने से अच्छा रहेगा। आज जब वो हो रहा है तो ये विपक्ष की पार्टी, ये क्योंकि अभी इन्होंने पंजाब में जीत दर्ज करी है, कांग्रेस को हराकर दिल्ली में जीत दर्ज की थी कांग्रेस को हराकर, तो अभी ये सोच रहे हैं कि बीजेपी को हराएंगे एमसीडी में। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने कभी बीजेपी को हराया हो। तो मगर दिल्ली की जनता और देश की जनता केजरीवाल की ये बात को हमेशा याद रखना कि उसने कहा है कि अगर एमसीडी में बीजेपी जीतेगी तो मैं संन्यास ले लूंगा। तो वो संन्यास लेने की अपनी तैयारी शुरू करें, दिल्ली में बीजेपी ही जीतेगी।